गाइस, वेलकम टू हिंदी साहित्य और काव्य। मैं विक्रांत तेहरा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड दी ड्रैगन। तो ये जो पोम है ये एक बैलेड है। बैलेड है का क्या मतलब है? बैलेड मतलब कोई भी पोयम या सॉन्ग हमें एक स्टोरी सुना रहा हो, है ना। उस पोयम या सॉन्ग को इस तरह से कंपोज या रिटन रोट किया हो कि वो हमें स्टोरी सुना रहा हो। तो आइए एक एक पैरा को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। पैरा नंबर 1 और स्टैंजा नंबर 1। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really little pet dragon। अब यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो सबसे पहले एक सीन दिखाते हैं जिसमें बिलिंडा नाम की एक लड़की है। ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है, जो कि बहुत अपने एक बहुत छोटे से वाइट हाउस में रहती है, और उसके साथ जो अदर कैरेक्टर्स है या आप कह सकते हो उसके जो पेट्स हैं वो है एक लिटिल ब्लैक किटन, एक लिटिल ग्रे माउस, एक लिटिल येलो डॉग और एक लिटिल रेड वैगन के साथ एक लिटिल पेट ड्रैगन। ओके, तो कितने कैरेक्टर्स है टोटल? बिलिंडा, लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, लिटिल रेड वैगन और लिटिल पेट ड्रैगन। तो टोटल 6 कैरेक्टर्स हो गए। Now the name of little black kitten was Ink, and the little mouse and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him Custard। अब यहाँ पे सबके नाम बताए गए हैं। जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम था इंक, जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नाम था ब्लिंक, जो लिटिल येलो डॉग है उसका नाम था मस्टर्ड क्योंकि वो बहुत शार्प था माइंड से, लेकिन जो ड्रैगन था वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। डरपोक यानी कावर्ड, इसलिए उसको वो कहते थे कस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, तो माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ड्रैगन्स ऑन हिज टोज। तो इस स्टैंजा में हमें ड्रैगन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है, उसके बिग शार्प टीथ हैं, उसके पीठ के ऊपर ट्रायंगल के शेप के स्पाइक्स बने हुए हैं, उसके माउथ को फायरप्लेस की तरह कंपेयर किया है, उसकी नोज़ में से धुआं निकलता है इसलिए उसकी नोज़ को चिमनी की तरह कंपेयर किया है, और उसके रियल और ट्रूली जो उसके नाखून है टोस के वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। ओके, ऐसा बताया गया है नॉर्मल जो हम एक ड्रैगन को इमेजिन करते हैं। नेक्स्ट इज दिस स्टैंजा। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। अब नेक्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट पोएट ही हम कहेंगे, वो सबके कैरेक्टर्स की खूबियाँ बताता है। सबसे पहले वो बताता है कि बिलिंडा के बारे में। बिलिंडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, कि वो इतनी ब्रेव है कि उसमें बहुत सारे भालुओं की बेयर्स को हराने की या बेयर्स की पावर है। ठीक है, सेकेंड लाइन में एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक तो इतने ब्रेव है कि वो लायन को नीचे सीढ़ियों पे चेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि लायन इनको चेस करता है, ये लायन को चेस करते हैं। मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड इतना ज़्यादा ब्रेव है कि जैसे टाइगर हो गुस्से में, जितना खतरनाक एक टाइगर होता है ना गुस्से में, ठीक है, तो वैसे ही मस्टर्ड है हमारा, वो इतना ब्रेव है जैसे एक टाइगर गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ कैच, लेकिन हमारा जो कस्टर्ड दी ड्रैगन है वो हमेशा एक नाइस से सेफ से कैच के लिए रोता रहता है क्योंकि वो कावर्ड है। नेक्स्ट आंसर दिस वन। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really cowardly dragon। अब नेक्स्ट स्टैंजा में जो बिलिंडा है वो, अब ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलके कस्टर्ड द ड्रैगन का बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो कावर्ड था, इतना बड़ा एनिमल
कह सकते हैं आप, जितना पावरफुल अपने मुंह से आग निकाल सकते हो उतना ज़्यादा कावर्ड क्यों है। तो उसको सब लोग टिकल कर, मतलब बेलिंडा जो है वो टिकल करती है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको रूडली पर्सिवल बुलाते हैं। पर्सिवल मतलब एक जो एक किंग था, उसके महल में एक सेनापति था कह सकते हैं, जो युद्ध के समय बहुत मतलब नॉर्मल तो टाइम वो बहुत अपने आप को बहादुर बताता था, लेकिन युद्ध का टाइम आया तो वो सब छोड़ के भाग गया। तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने उसको उसी तरह पर्सिवल से कंपेयर किया कि वो दिखता तो इतना बड़ा, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरपोक है। और वो सारे उस ड्रैगन के ऊपर एक उनकी जो लिटिल रेड वैगन है, वैगन यानी कार या व्हीकल, कार नहीं एक व्हीकल, ट्रॉली, जो फॉरेनर्स के पास होती है ना, मतलब एक रेड कलर के बॉक्स में 4 व्हील लगे रहते हैं, हैंडल लगे रहते हैं लगेज कैरी करने के लिए। ओके, उसके ऊपर बैठ के उन जो रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन है उसका मजाक उड़ाते हैं। रिलियो ट्रूलियो का मतलब रिलियो का मतलब सच्ची, ट्रूलियो का मतलब सच, मतलब रिलियो का मतलब रियल और ट्रूलियो का मतलब सच्ची, यानी सच्ची मुच्ची के ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट दिस स्टेंजा, बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. नेक्स्ट स्टेंजा में कहा गया कि बेलिंडा इतने जोर से गिगल हुई जब उन्होंने ड्रैगन का मजाक उड़ाया, और जब ड्रैगन ने कहा कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए, तो बेलिंडा इतनी जोर से गिगल की कि पूरा हाउस हिलने लगा। और ब्लिंक ने भी वीक का साउंड निकाला, ब्लिंक है हमारा माउस, उसने भी ऐसा वीक का साउंड निकाला जो कि गिगलिंग होती है माउस के लिए। इंक और मस्टर्ड ने रूडली उसकी एज पूछी, कब? जब कस्टर्ड ने एक नाइस से सेफ से केज की रोते हुए डिमांड की। नेक्स्ट स्टेंजा, सडनली दे हर्ड a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Mewch cried Ink and oh cried Blinda, for there was a pirate climbing in a window. तो सडनली क्या हुआ कि मजाक उड़ाया था ड्रैगन का। सडनली उनको एक बहुत ही अजीब सी खड़खड़ाहट सी आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने देखा कि एक पायरेट है जो कि विंडो से चढ़ रहा है, और पायरेट को विंडो से चढ़ता हुआ देख सबका रिएक्शन कैसा था। तो मस्टर्ड ग्राउल करने लगा, डॉग है वो किसी भी डेंजर के पहले ग्राउल करते ना, करके ऐसे वैसे, और आजू बाजू देखने लगा। इंक और बेलिंडा ने, इंक ने म्याऊ म्याऊच किया और बेलिंडा ने ओह ऐसे चौंक गई वो, जब उन्होंने देखा कि एक पायरेट है जो कि विंडो के थ्रू क्लाइंब कर रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट एंड पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। इस स्टेंजा में पायरेट के बारे में बताया गया है कि पायरेट जो है उसको देख के लग रहा था कि उसके दोनों हाथों में पिस्टल है, लेफ्ट और राइट में, उसके मुंह में कटलेस ब्राइट है, तीतों के बीच उसकी तलवार फंसी हुई है, उसकी पूरी बियर्ड यानी दाढ़ी पूरी ब्लैक है, उसका एक लेग जो वो लकड़ी का है, और ये सब देख के क्लियर होता है कि वो किसी अच्छे काम के लिए तो यहाँ आया नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेंजा, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा एकदम से डर गई, हाफने लगी और रोते रोते हेल्प के लिए पुकारने लगी। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड इतना डर के मारे और पीला पड़ गया कि वो कहीं जाके छुप गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, इंक जो थी वो हाउस होल्ड यानी घर के किसी सामान के नीचे जाके छुप गई, यानी हमारी किटन, और जो हमारा ब्लिंक है यानी कि माउस, वो माउस होल्ड में जाके जल्दी से छुप गया। अब यहाँ सब ध्यान से देखिए, इस पैरा में अब सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है, बेलिंडा, मस्टर्ड द डॉग, इंक द कैट एंड ब्लिंक द माउस, सब अपने आप को बड़े बहादुर बता रहे थे। इंक और ब्लिंक तो लायन को चेस करते थे, मस्टर्ड तो टाइगर की तरह ब्रेव था, बेलिंडा के अंदर तो 10-10 बेयर्स की पावर थी। अब एक पायरेट को देखते ही और अंदर आते ही सब डर गए। लेकिन अब यहाँ जो हमारा सबसे ज़्यादा डरपोक या फट्टू कैरेक्टर था इस पूरे पोम में, हमारा ड्रैगन यानी कस्टर्ड, उसकी जब पलटी हुई तो वो ऐसा पलटा कि सब चौंक गए। देखिए कैसे। नेक्स्ट स्टेंजा है,
But up jumped Custard, taunting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and clank on a jangling square, he ran at the pirate like a robin at a worm. तो इसमें बताया जा रहा है कि कस्टर्ड ने इन सब का उल्टा किया। वो पायलट के सामने एक बहुत ही गुस्सेल और तेज आवाज करते हुए इंजन की तरह उनके सामने कूद पड़ा। उसने अपनी पूंछ को टेल से अपनी पूंछ को जमीन पे इतने जोर से मारा कि जैसे बहुत सारे लोहे के रॉड एक साथ गिर गए जमीन पर। उनकी जो आवाज आती है वैसी आवाज आई और पायलट के ऊपर उसने अकेले ही हमला कर दिया। मतलब पायलट को हमला नहीं किया एकदम से, उसको पहले बहुत ज्यादा डरा दिया। नेक्स्ट चल रहा है, Pirate gaped at Blinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. ड्रैगन को देख के पायलट इतना डर गया कि वो एकदम से ब्लिंडा के ड्रैगन को देख के हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से अपने पॉकेट में से गल्प यानी अल्कोहल निकाल के पिया 2 बूंद और फिर उसने मतलब थोड़ी सी पिया अल्कोहल और फिर उसने ड्रैगन के ऊपर 2 गन से बुलेट्स फायर की, लेकिन वो कस्टर्ड को हिट नहीं हुई और कस्टर्ड उन बुलेट से बच गया। लेकिन फिर कस्टर्ड ने उस पायरेट को अपने मुंह में पकड़ा और पकड़ के कचर कचर कच्चा बिना नमक मिर्ची के खा गया। नेक्स्ट स्टेंजा, दिस वन, Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned of his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate up pirate. Belinda ने और मस्टर्ड ने उसको बेलिंडा ने उसको शाबाशी दी। मस्टर्ड एक डॉग जो कि खुश होने पे अपने मालिक को लिक कर देता, उसने ड्रैगन को लिकिंग की। ठीक है, कोई भी उस मरे हुए पायरेट का विक्टिम नहीं बनना चाहता था। इंक और ब्लिंक दोनों ड्रैगन के अराउंड घूमने लगे जिससे पायरेट को खा लिया। नेक्स्ट स्टैंजा, बट प्रेजेंटली up spoke little dog Mustard. I'd have been twice as brave if I had been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We'd have been 3 times as brave as we think. And the Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब ये स्टेंजा पढ़ के हमें ये समझ में आता है बाद में कि जब पायरेट मर गया, सब खेल खत्म हो गया, तब फिर से डॉग बोलने लगा, अरे वो तो एकदम से पायरेट को देख के मैं डर गया था, नहीं तो मैं तो अकेले ही उसको पकड़ के मार देता दचड़ के। और उसी के ऊपर इंक और ब्लिंक यानी माउस और किटन वो भी बोलने लगे, अरे हाँ वो तो हम भी एकदम से कुछ कर नहीं पाए, नहीं तो हम तो कस्टर्ड से कई गुना ज़्यादा 3 टाइम्स ज़्यादा ब्रेव है। और फिर कस्टर्ड ने भी हंसते हंसते उनकी बात मानने लगा, हाँ भाई हाँ तुम लोग मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो भाई, मैं कमज़ोर हूँ, तुम जीत गए। ठीक है, उसके बाद लास्ट 2 stanzas, second last is, Belinda still lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really little pet dragon. अब फिर से जो हमारे पोएट उन्होंने लाइन रिपीट कर कहा कि फिर से जो है सब लोग नॉर्मल जिंदगी जीने लगे पायरेट के मरने के बाद। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट स्टेंजा है इसमें सिचुएशन के हिसाब से पैरा को यूज़ किया गया है। फर्स्ट स्टेंजा में इस पैरा को ऐसे यूज़ किया था क्योंकि वो उनके बारे में बता रहे थे कि वो यहाँ रहते हैं, उनके साथ ये लोग रहते हैं। लेकिन इस सेकंड लास्ट स्टेंजा में वो ये बता रहे हैं कि ड्रैगन के मरने के बाद ड्रैगन नहीं पायरेट के मरने के बाद जो है उनकी सिचुएशन कैसी थी, वो अभी भी उस घर में रह रहे थे या नहीं, उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई। तो वो एक आप समझ सकते हैं अब वो जो पोएट है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो हम बढ़ते हमारे लास्ट स्टैंजा की तरफ। बाबा पैरा आ रहा है मुंह में। Belinda is brave as a barrel full of beer, and Ink and Blink just land on this chair. Mustard is brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. अब यहाँ पे फिर से वही बात चालू हो जाती है। Belinda फिर से कहने लगी, मैं तो बहुत सारे भालू जितनी पावरफुल हूँ। Ink और Blink फिर से लायन को स्टेयर्स के नीचे चेस करने लगे। मस्टर्ड ने फिर अपनी बात बताने शुरू कर दी कि मैं तो एक टाइगर जितना महान हूँ, लेकिन कस्टर्ड अभी भी एक नाइस से सेफ से केज के लिए रो रहा है। तो गाइस ये थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साई राम। एंड बाय द वे, अगर मैं आपको बता दूं तो आपके जो क्लास 10 साइंस का आपके चैप्टर्स है, चैप्टर 1, 2, 3 यानी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। बायो का चैप्टर 6, 8 और 9 वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस पूरा कराया है। 8 चैप्टर में भी मैंने आधा कराया है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर तक। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी नहीं कराया है, लेकिन वो आएगा टर्म 2 में, इसकी गारंटी तो है। और जो चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसका मैंने आपको टीयर 3 के पोर्शन के हिसाब से कराया है, जिसमें सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट आ रहा था। ओके, तो अगर आगे इवोल्यूशन का पार्ट आता है तो मैं उसकी वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। और उसके अलावा फिजिक्स में हमारा चैप्टर 10 लाइट, चैप्टर 11 ह्यूमन आई और चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि भी चल रहा है, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साई राम, बाय।